Hello, my cuties. Welcome back on my YouTube channel Unwritten Love Story. सीन के स्टार्टिंग में बैंकॉक इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखाया जाता है। फ्लिन और बैकी बैंकॉक आ गए थे। अराइवल टर्मिनल में लोगों की भीड़ थी। फ्लिन और बैकी कस्टम से बाहर आए। दोनों एक दूसरे के हाथों को होल्ड किए हुए थे। दोनों साथ में बहुत ही हैप्पी एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे थे। उनकी आंखों में एक नया विश्वास था। दोनों इस बात से बेफिक्र थे कि टर्मिनल के एक कोने में एक छुपा हुआ कैमरा उनके हर कदम को रिकॉर्ड कर रहा है। उनकी मुस्कुराहट, उनका प्यार, उनका आपस में हाथ पकड़ना, सब कुछ उस लेंस में कैद हो रहा है। बैकी के फेस पर थोड़ी सी थकान, बट उसके आंखों में फ्रीन फ्रीन का प्यार साफ दिख रहा था। बैकी को अकेले घर जाने का मन नहीं था। बैगी फ्रीन की तरफ देखती है और बोलती है, बेबी मुझे अकेले नहीं जाना, तुम भी चलो ना। फ्रीन बोलती है, नहीं बेबी, मैं नहीं जा सकती। आज तुम जाओ, हम कल मिलते हैं। बैगी अपना सर नीचे कर लेती है। फ्रीन बोलती है, अच्छा बताओ, लंदन ट्रिप अच्छी थी ना? बैगी बोलती है, हाँ बहुत अच्छा था। फ्रीन अपने सर को नोट करती है और बोलती है, हाँ ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा सफर था। उन्होंने अभी भी एक दूसरे के हाथ नहीं छोड़े। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर टैक्सी स्टैंड तक जाते हैं। एक दूसरे से लिपटे हुए चलते हैं। वो दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं और ऐसे ही हक करते हुए वो लोग टैक्सी स्टैंड तक जाते हैं, इस बात से बेफिक्र कि कोई उनका पीछा कर रहा है। दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं। टैक्सी पहले बैकी के अपार्टमेंट के सामने रुकी। बैकी थोड़ी देर तक टैक्सी में बैठी रही, फ्रीन के हाथ को अपने हाथों में लिए। बैकी फ्रीन को देखती है और बोलती है, कल मिलते हैं, कल मिलोगी ना? फ्रीन भी उसे देखकर स्माइल करती है और बोलती है, हाँ पहले जैसे, पर अब सब कुछ अलग है। बैकी ये सुनकर एक गहरी सांस लेती है और बोलती है, हाँ अब सब अलग है। बैकी बैकी ने धीरे से फ्रीन को हक करती है और सॉफ्ट किस उसके चिक पर करती है और फिर टैक्सी से उतरती है। फ्रीन ने उसे जाते हुए देखा जब तक वो अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर नहीं चली गई। फिर वो टैक्सी फ्रीन के मैंशन तक पहुंचती है। वो अपने बड़े कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया और सीधा बेड पर गिर गई। कमरा खाली था पर उसमें बैकी की यादें भरी हुई थी। उसने आंखें बंद की, लंदन की हर लम्हे को दोबारा महसूस किया। तभी उसका फ़ोन बजता है। ये और कोई नहीं था, ये थी बैकी। फ्रीन अपना फ़ोन उठाती है। कॉलर आईडी पर माई हार्ट लिखा था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी स्माइल फैल जाती है जो उसके आंखों तक पहुंचती है। प्रेम कॉल को पिक करती है और बोलती है, हाँ बेबी मैं घर पहुंच गई हूँ। उधर से बैकी फोन पर एक धीमी थकान भरी आवाज में कहती है, प्रीन आई मिस यू सो बैडली, तुम आ जाओ ना यहाँ पर। प्रीन अपनी आंखें बंद करती है लेकिन उसके फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल होती है। वो बोलती है, बेबी आई मिस यू टू, पर हम कल मिलेंगे, सिर्फ 12 घंटे। उधर से बैकी एक गहरी सांस लेती है और बोलती है, हाँ सिर्फ 12 घंटे। दोनों चुप हो जाते हैं। बैकी उस साइलेंस को ब्रेक करके बोलती है, गुड नाइट माई लव। फ्रीन भी बोलती है, गुड नाइट माई लव, स्वीट ड्रीम। दोनों फोन पर ही एक दूसरे को किस करते हैं, एक ऐसी आवाज जो सिर्फ उन दोनों के लिए थी। और यहाँ पे ये सीन खत्म होता है। एक न्यू मॉर्निंग दिखाया जाता है। अगले दिन सुबह बैकी ऑफिस पहुंचती है। उसने अपना काम शुरू किया लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ लंदन की यादें थी। उनकी उसकी कलाई पर वह ब्रेसलेट चमक रहा था। दोपहर तक सब कुछ नॉर्मल था। तभी उसके डेस्क पर फोन बजता है। रिसेप्शनिस्ट बोलती है, बैकी मैम, सिवा आपको कैबिन में बुला रही है इमिडिएटली। यह सुनकर बैकी का दिल तेजी से धड़कता है। बैकी अपने आप को समझाती है और सीईओ के कैबिन की तरफ चल पड़ी। बैकी जैसे ही कैबिन का दरवाजा खोलती है उसकी सांसें अटक सी गई। केविन में कुनयंग अपने डेस्क पर बैठी थी लेकिन उसके सामने 3 चेहरे थे, सोफिया, मिंट और पिन। तीनों तीनों ने बैकी की एक टॉक्सिक नज़र से देख रहे थे।
सोफिया जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोलती है, आइए बैकी, आपका इंतजार था। बट बैकी सोफिया की तरफ नहीं देखती है। वो संभल कर सीधे कुनियंग की तरफ देखती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग मैम। और सीधा कुनियंग के सामने एक चेयर पर बैठ जाती है। उसका पोस्चर कॉन्फिडेंट था, उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। कुनियंग थोड़ा सीरियस फेस के साथ बोलती है, बैकी, यहाँ कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं तुम्हारी लंदन ट्रिप को लेकर। तभी पिन इंटरफेयर करती है और बैकी की तरफ एक फोल्डर फेंकती है और बोलती है, बैकी व्हाट इज दिस, एक्सप्लेन करो इसे। बैकी उस फोल्डर को उठाते ही उसके सामने बहुत सी फोटो बिखर जाते हैं। वो एयरपोर्ट की फोटो थी। फ्रीड और बैकी एक दूसरे को हक करते हैं, पकड़े हाथ पकड़े हुए, आंखों में प्यार लिए हुए। पूरे कैबिन में खामोशी छा जाता है। बैकी उनमें से एक फोटो को उठाती है, बिल्कुल नॉर्मल। बैकी बोलती है, क्या है, मुझे तो सिर्फ दो फ्रेंड्स दिख रहे हैं जो एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे हैं और एक ट्रिप से लौट कर आए हैं। ये सुनकर सोफिया चिढ़ते हुए बोलती है, फ्रेंड्स, तुम्हारी हरकतें फ्रेंड जैसी है, लवर जैसी है। हम सबको दिख रहा है ये लंदन ट्रिप बस एक प्रमोशन का कवर था कि तुम फ्रीन के साथ एंजॉय कर सको। मिंट भी आगे आती है और बैकी पर उंगली उठाते हुए बोलती है, तुमने कंपनी के पोजीशन पर अपना रोमांटिक हॉलिडे बनाया। कुनियंग का चेहरा पोकर फेस था। बैकी बिल्कुल शांत अपनी चेयर से धीरे से उठती है और बोलती है, ठीक है, अगर आपको सच चाहिए। उसने सबकी तरफ देखा, खासकर कुनियंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में ना कोई डर था ना कोई शर्म, सिर्फ एक डिटर्मिनेशन था। बैकी बोलती है बैकी बोलती है, मिस कुनियन, आपको तो सब पता ही है, पर मैं इनको भी बताना चाहती हूँ कि फ्रीन मेरी गर्लफ्रेंड है। इतना सुनते ही कैबिन में गॉसिप की आवाज आई। सोफिया का चेहरे पर एक जीत की मुस्कुराहट थी। बैकी बिना किसी डरे अपने बात को जारी रखते हुए बोलती है, लेकिन ये जो भी मैंने अचीव किया है आज तक, वह मैंने खुद के बल पर किया है। लंदन ट्रिप मेरी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी का रिजल्ट था, ना कि किसी कवर स्टोरी का। हम दोनों मैच्योर अडल्ट हैं। हमने कभी भी अपने रिलेशनशिप को ऑफिस के डिस्कशन पर हैवी नहीं होने दिया। मैंने कभी भी फ्रेंड से ऑफिस के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया, ना ही उसने मुझे कुछ बोला। ना इतना बोलकर बैकी अपने पर्स में हाथ डालती है और एक एनवलप निकालती है और कुनियंग के डेस्क पर रखती है और बोलती है, बैकी बोलती है, ये मेरा रिजाइन लेटर है। यह सुनते ही कैबिन में बिल्कुल शांति छा जाती है। सोफिया, पिन और मिंट की मुस्कुराहट अब गायब हो गई थी। बैकी बोलती है, मैं इस कंपनी के साथ अपना टैलेंट, डेडिकेशन और लॉयल्टी लाई। मैंने इस कंपनी में बहुत कुछ सीखा, लेकिन अगर मेरी पर्सनल लाइफ लेकिन मेरी खुशी मेरी गर्लफ्रेंड पर अगर किसी ने सवाल उठाए तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने एक बार सबका फेस देखा, सोफिया, मिंट और पिन का फेस बिल्कुल शॉक था। वो लोग सोच रहे थे कि हम जीत गए, बट उनके फेस पर एक हार साफ दिख रही थी। वहीं कुनियंग के फेस पर एक स्माइल थी। बैकी कुनियंग की तरफ देखती है और बोलती है, थैंक यू मैम फॉर एवरीथिंग, फॉर योर बिलीविंग। इतना कहकर वो बिल्कुल शांत अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैबिन से बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद होते ही वह किसी की भी आवाज़ नहीं सुनना चाहती थी। बैकी कंपनी से बाहर आती है और एक लंबी सांस लेती है। बैकी अपनी कन्फ्यूजन से बाहर निकल चुकी थी। उसे पता था कि अब क्या करना है। बैकी सीधे फ्रीन की कैफे की तरफ चल पड़ी। उसके फेस पर एक ऐसा कॉन्फिडेंट था जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। वो अंदर से खुद को रिलैक्स महसूस कर रही थी। उसके फेस पर एक बहुत ही रिलैक्स स्माइल थी। वो कैफे की तरफ जल्दी से जाती है। उसे बस फ्रीन को देखना था, फ्रीन की वार्मथ को महसूस करना था। वो कैफे में जाती है। कैफे में बहुत ही लोग थे। कस्टमर, स्टाफ, म्यूजिक से भरा हुआ था। फ्रीन अपने काउंटर पर नहीं थी, वो किसी कस्टमर से बात कर रही थी। फ्रीन ने दूर से आते हुए बैकी को देखा। बैकी की तरफ देखते ही उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। फिर उसने बैकी के चेहरे को नोटिस किया। उसकी आंखों में आंसू था, पर उसके फेस पर स्माइल भी था। बैकी को देखकर थोड़ी सी वरीड होती है। फ्रीन की मुस्कुराहट बैकी का ऐसा चेहरा देखकर
धुंधला पड़ जाता है। उसने तुरंत काउंटर छोड़ा और बेकी की तरफ दौड़ी। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। फ्रीन बोलती है, बेकी क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? बेकी ने फ्रीन को देखा। उसकी आंखों में प्यार व सुकून था, जिसके लिए वो सब कुछ छोड़कर आई थी। फिर बेकी आसपास देखती है। कैफे के सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे, स्टाफ, कस्टमर, सब। बेकी थोड़ी आवाज उठाकर बिल्कुल साफ वॉइस में कहती है, फ्रीन सुनो। कैफे की सारी कन्वर्सेशन रुक गई। सबकी नज़र उन पर थी। बेकी बोलती है, मैंने आज अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि उन्होंने हमारे रिश्ते पर सवाल उठाया। उन्होंने तुम्हारे और मेरे प्यार को कवर स्टोरी कहा। उन्होंने मेरे प्रोफेशनलिज्म पर उंगली उठाई। कैफे बिल्कुल शांत हो चुका था। ये सुनते ही फ्रीन का चेहरा वरिड हो जाता है। वो बोलती है, बेकी ऐसा क्यों किया? मैं जाती, मैं बात करती, मैं समझाती दी को। बेकी फ्रीन के बातों को काटते हुए बोलती है, नहीं फ्रीन, उस सब की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब मैं तुमसे अलग हुई तो मैंने सोचा, जिंदगी इतनी छोटी है, हम लोगों के बारे में क्यों सोचे? प्यार इतना खूबसूरत है, इसे छुपाने की क्या जरूरत है? उसने गहरी सांस ली और फ्रीन की आंखों में आंखें डालकर बोला, फ्रीन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश हो। तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। इतना बोलकर बेकी ने अपनी पैंट से एक छोटा सा डब्बा निकाला और घुटने के बल फ्रीन के सामने बैठ जाती है। बेकी ने उस बॉक्स को खोला। उसमें एक छोटा एलिगेंट सिल्वर रिंग था। बेकी बोलती है, फ्रीन, ये शादी की रिंग नहीं है, ये एक प्रॉमिस की रिंग है। प्रॉमिस कि मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी। प्रॉमिस कि मैं तुम्हें कभी भी पीछे छोड़ के नहीं जाऊंगी। प्रॉमिस कि हम हर मुसीबत में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। इतना बोलकर बेकी ने वह रिंग फ्रीन की तरफ बढ़ाया। बेकी फिर बोलती है, फ्रीन, विल यू बी माई फॉरएवर? विल यू बी प्रॉमिस टू स्टैंड विथ मी टुडे, टुमारो और एवरी डे आफ्टर दिस? ये सुनते ही फ्रीन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फ्रीन अपना हाथ अपने मुंह पर रखती है। पूरी कैफे खामोश थी। हर कोई उनके प्यार का सबूत था। फ्रीन बेकी का ये बिहेव देखकर बहुत ही इमोशनल होती है। वो बहुत ही प्यार से बोलती है, मैंने कभी नहीं सोचा कि कोई मुझे इतना प्यार करेगा। मुझे लगता था कि मैं अकेले ही रहूंगी। फिर तुम आई और तुमने मुझे सब कुछ दिया। इतना बोलकर फ्रीन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। फ्रीन बोलती है, हाँ बेकी, मैं तुम्हारी फॉरएवर बनूंगी। मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, हर लम्हे, हर मुश्किल में। यह सुनकर बेकी के फेस पर स्माइल आती है। बेकी ने वह रिंग फ्रीन की उंगली में पहनाया। कैफे में एक खुशनुमा माहौल था। सभी उनके लिए क्लैपिंग कर रहे थे। लोग खड़े हो गए। उनकी चेयर की आवाज आने लगी। फ्रीन फ्रीन ने बेकी को उठाया और उसे इतनी जोर से गले लगाया कि मानो वो उसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहती। फ्रीन उसके कानों में बोलती है, तुमने सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए? बेकी उसके कंधे पर अपना सर रखती है और बोलती है, कुछ नहीं छोड़ा फ्रीन, सिर्फ एक जॉब छोड़ी है। तुमने तो मुझे सब कुछ दिया है, प्यार, घर, खुद पर विश्वास। तुम मेरी सबसे बड़ी जीत हो। इतना बोलकर दोनों दोनों पूरे कैफे के सामने एक दूसरे को किस करते हैं। यह किस एक नई शुरुआत का था। यह किस एक प्रॉमिस का था कि वो हमेशा साथ रहेंगे। और यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग होगी। फाइनल एपिसोड में कल या परसों अपलोड कर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना। कोई नया हो आई रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ फाइनल एपिसोड के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।